फूलों से खुशबू चुराना चाहती हूँ, चांद पर एक घर बनाना चाहती हूँ। सरसराहट उनके आने की हवाओं में राह में पलके बिछाना चाहती हूँ। उनके आने से महक जाए ये मन, आज जी भर मुस्कुराना चाहती हूँ। रात भर आंखों में सपने की तरह ख्वाब पलकों पर सजाना चाहती हूँ। जिंदगी ने हार ना मानी कभी, दोस्तों बस ये बताना चाहती हूँ। धड़कनों के साथ जो शामिल मेरे, बस उसी में डूब जाना चाहती हूँ। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आज आप सबके लोकप्रिय YouTube चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर पर बुक रिव्यू के सेगमेंट में जिस काव्य गजल संग्रह का रिव्यू लेकर आया हूँ, उसकी लेखिका रचनाकारा हैं मीना खन्ना जी। देवसाक्षी पब्लिकेशन राजस्थान से प्रकाशित यह काव्य गजल संग्रह है मीना की सोच। मीना की सोच, जिसके कवर पृष्ठ पर बनी पेंटिंग को बनाया है मुंबई के जाने माने चित्रकार श्री ऋषि कपिल जी ने। 119 पेजों में फैली यह काव्य विधा की बगिया लगभग 99 तरह के विभिन्न सुमनों से सजी हुई है। जीवन के कई पहलुओं के अनुभवों के रसों से भीगे जज्बात जब शब्दों का स्वरूप पाते हैं तो यह लेखक रचनाकार की लेखनी पर निर्भर करता है कि पाठक उस रस की बारिश में भीगना चाहता है या बचना। सर्वप्रथम मैं साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से मीना खन्ना जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यह पुस्तक मीना की सोच मुझ तक समीक्षा हेतु भेजी है। जो कुछ मिला उसमें खुशी ढूंढती रही, तलब थी इसलिए मैं रोशनी ढूंढती रही। जितने ही दफे जिंदगी ने हराना चाहा, मैं हर बार जीत की उम्मीद ढूंढती रही। फितरत नहीं यहाँ सभी को एक जैसी, मैं फिर भी सभी में खूबियाँ ढूंढती रही। जमाना रहा ढूंढता दर दर एक कुएं को, मैं प्यास मिटाने को एक दरिया ढूंढती रही। मीना की सोच एक यात्रा है, जिस यात्रा में आप लगभग सभी कुछ देख पाएंगे। रात दिन, सुख दुख, जीत हार, विरह मिलन, जीवन मृत्यु, सपने हकीकत, सच और झूठ, विचारों का अथाह सागर आपके पढ़े जाने के समय की डोरी से मथता हुआ आपको कई अन्य विचारों के रत्नों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। अपने साहित्यिक सफर में जिन लोगों से सहायता मिली, जैसे कुन्ना जी, अरुण जी इत्यादि गुरुओं का प्रस्तावना में जिक्र मीना जी की सोच और पर्सनालिटी से रूबरू करवा देता है। गणपत स्तुति और गुरु वंदना से शुरुआत आपको इस काव्य संग्रह की यात्रा में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हुई सी लगेगी। कभी गीता को छू कर बोलते हैं, यहाँ सब झूठ अक्सर बोलते हैं। वो जब खामोश होते हैं अचानक, तो उनके नैन खुलकर बोलते हैं। तराशा है किसी ने इस तरह से, मुझे लगता है पत्थर बोलते हैं। मीना जी इतनी सहजता से, सरलता से छोटी बातों को, अपने आसपास की घटनाओं को लिख देती हैं कि आप उनको पढ़ने के लिए और लालायित होते जाएंगे। विषय कोई सा भी हो, मीना की सोच आपकी सोच बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि सोच तो मेरी ही है, बस शब्दों का जामा किसी और ने पहना दिया है। बिछड़ गया है वो जब से मुझे कभी न मिला, पुराने यार मिले एक बस वही न मिला। उन्हें गिला रहा ये रहा ता उम्र जमाने से, मिली थी आग मगर क्यों जरा सा घी न मिला। मिला वो जब से किसी गैर की तरह मुझसे, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। आम लोगों के जज्बात ख्यालात को वह बहुत बारीकी से महसूस करती हैं। अपनी भावनाओं को तो वह आकार देती ही हैं, लेकिन जितना विस्तारित और सार गर्भित भावों को वह कलमबद्ध कर देती हैं, यह काबिले तारीफ है। उनकी कविताओं, गजलों, गीतों में यह ताकत है कि आपको शब्दों को पढ़कर चलचित्र बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी काव्य संग्रह में एक गीत है, फूलों की मुस्कान। जागी है फिर पीर पुरानी, सुध में जब आए हो तुम। मौसम ने अब करवट बदली, जब फूलों में मुस्काए हो तुम। अंतर्मन की भाषा पढ़ के यह तन महके रह रह के, संभ्रम में रह यह मन खोया, राह न पाकर हर पल रोया। रैन घनेरी तन्हाई में जब धीमे बतियाए हो तुम। मौसम ने अब करवट बदली, जब फूलों में मुस्काए हो तुम। तृषित नयन थे, तृषित हृदय था, पास किनारा नील अतल था। फिर भी प्यासा सागर लेकर, नयन बरसे सपनों को भरकर। बारिश की रिमझिम फुहार बन आकर तपन जगाए हो तुम। मौसम ने अब करवट बदली, जब फूलों में मुस्काए हो तुम। मीना जी की लेखनी सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग पर लिखती है कि अपने आप से मिले एक जमाना हो गया, मुश्किल सा खुद को खुद में पाना हो गया। बड़ी मसरूफियत जिंदगी में कुछ इस कदर कि अपना दिल भी अब अनजाना हो गया। बढ़ गई यारी सबकी व्हाट्सएप फेसबुक से,
न मिलने का सबसे अच्छा बहाना हो गया, याद नहीं अब अपनों से एहसासे सुखन, अरसों से ज्यादा दिल से मुस्कुराना हो गया। मीना जी स्त्री होते हुए स्त्रीत्व की मार्मिकता, गंभीरता, समाज की आलोचनाओं प्रशंसाओं से होने वाले प्रभाव की गहराई और अनेक रिश्तों की नजाकता को अपनी कलम की स्याही में भरकर अपने अंतःमन के सोच के तराजू में तौल कर लिखती हैं तो कलयुग की राधा, हिजाब, गलतफहमियां जैसी रचनाओं का निर्माण हो जाता है। पर्यावरण, प्रकृति, प्रदूषण इत्यादि विषय पर मीना की सोच अनोखी है। लगातार गर्मी के मौसम में विस्तार और हर वर्ष उच्चतम तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी मीना जी को व्यथित करती है, तो वह मेघराज से गुजारिश करती हुई धरती की कोक कविता में लिखती हैं कि मेघराज तुम पहली बार आए थे जब धरती जल रही थी विरह वेदना में, और तुम बरसे इतने झमाझम कि उसकी कोख हरी हो गई। मेघराज तुम आए थे कालिदास के पास, तब वे बंजर जमीन पर कुदाल चला रहे थे। तुम्हारे बरसते ही उफन पड़ी उर्वरा, उन्होंने रची इतनी मनोरम प्रकृति। मेघराज तुम तब भी आए थे जब जंगल में लगी थी आग, असफल हो गए थे मनुष्यों के सारे जुगाड़, जंगल के जीवन में मची थी हाहाकार, और अपनी बूंदों से पी गए थे तुम सारी आग। मेघराज हम उसी जंगल के जीव हैं, जब भी देखते हैं तुम्हारी तरफ हमारा जीवन हरा भरा हो जाता है। आओ मेघराज कि बहुत कम नमी बची है हमारी आंखों में, हमारा सारा पानी पी गया सूरज। आओ मेघराज, नहीं तो हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, उजड़ जाएगी तुम्हारी धरती की कोख। मीना जी के पास विचारों का अथाह समुद्र है, क्योंकि उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां रूपी नदियां जो सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि रास्तों से बहती हुई उनमें समाहित हो जाती हैं और उनके अनुभवों में नित नए अध्याय जोड़ती रहती हैं। तभी वह लिखती हैं कि दाम डीजल के बढ़ाए हैं उन्होंने फिर से, दोस्तों सोच समझ कर कोई सौदा करना, आग जब घर में लगेगी तो सभी सोचेंगे घर पड़ोसी का जला है तो हमें क्या करना। मीना की सोच कितनी दूरगामी है, 4 लाइन से आप स्वयं समझ जाएंगे। जहर पीता नहीं कभी लेकिन उसकी रंगत ही यार नीली है, उसके सीने में छेद है यारों, इसलिए बांसुरी सुरीली है। कोई भी युद्ध हो, लड़ाई हो, एकाएक नहीं होती। रास्तों पर चलना, वह भी किसी मंजिल की तलाश में, इतना आसान नहीं होता। इसी भाव को मीना जी लिखती हैं कि दूर तक रास्ता नजर आया, चलते चलते कभी न घर आया, मुझको रोका नहीं किसी ने पर मैं वहीं देर तक ठहर आया। बीज बोए थे मेरे पुरखों ने, मेरे हिस्से में तब समर आया। मीना जी की कलम निराश मनों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती है, हारे लोगों के लिए हिम्मत, तो डूबने वालों के लिए एक तिनके का सहारा बन जाती है। ऐसी है एक कविता मन का द्वार इस काव्य संग्रह में। खोलो मन का द्वार रिमितवा, सुंदर है संसार रिमितवा, अंबर का विस्तार तो देखो, कुदरत का उपहार तो देखो। जनहित में सर्वस्व निछावर, समझ जरा तू सार रिमितवा, खोलो मन के द्वार रिमितवा, सुंदर है संसार रिमितवा। मीना जी काव्य विधा के कई आयामों जैसे गीत, गजल, नज्म इत्यादि में सिद्धहस्त हैं। प्रेम रस के वियोग की झलक हो या संयोग के दर्शन, बहुत ही खूबसूरती से लिखती हैं। जैसे कोई भौरा चुपचाप फूलों के रसास्वादन में खुद को भूल जाता है, वैसे ही आप उनके प्रेम गीतों, कविताओं, नज्मों को सुनकर अनुभव करेंगे। मीना की सोच काव्य संग्रह में आप जीवन जीने के कई फलसफे पाएंगे, जीवन के उतार चढ़ाव के कई भाव पाएंगे, जिंदगी के कई रंगों के इंद्रधनुष की छटा से रूबरू हो पाएंगे। वास्तविकता के गलियारे से गुजरती उनकी कविताएं आपके दिलों में लंबे समय तक अपनी छाप बरकरार रखेंगी। अपनी और कुछ गैरों की साजिशें मार देती हैं, घर की जिम्मेदारियां कई ख्वाहिशें मार देती हैं। चाहता है सब कुछ करें हासिल हर शख्स, मगर इतनी करता है कोशिश की कोशिशें मार देती हैं। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा अपनी पूरी साहित्यिक हस्ताक्षर टीम की तरफ से मीना खन्ना जी की मीना की सोच के लिए बधाई देता हूँ। यह उनकी प्रथम कृति है, इसलिए जो थोड़ी बहुत कमियां टाइपिंग मिस्टेक्स की दिखती हैं उनको दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन देव साक्षी पब्लिकेशन की जिम्मेदारी बनती थी कि प्रूफ रीडिंग के वक्त यह ध्यान रखा जाता तो इस काव्य संग्रह की चमक दमक और ही होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।